देखिए क्या है, जब कोई चीज़ किसी का बड़ा नाम हो जाता है ना, तो इंसान वहाँ टेस्ट के लिए या जायके के लिए नहीं जा रहा है, फिर सिर्फ वो इसलिए जा रहा है, उस एक्सपीरियंस करने जा एहसास रहा का है। हिस्सा बनने जा हाँ। रहा है कि चलो भाई हमने भी ये काम किया है, मतलब लखनऊ गए हैं तो शर्मा की चाय पी है। बट आपको नहीं लगता अच्छा, आपको लगता है मिलाते हैं उसमें कुछ? मिला के भी कहाँ अच्छी चाय बनती है। उसके बारे में ये बात बहुत चलती है कि वो मिलाता हाँ है। वो है, वाजपेयी कचौड़ी भी है। हाँ, वो तो उसको कई लोग कहते हैं वो सुदर्शन चक्र है, अगर आप ऐसे मार दें तो इंसान की गर्दन कट इतनी जाएगी। कड़क। वो ऐसा खाना है जिसमें एक हथियार भी बैक वक्त छुपा हुआ है। बहुत खूब। वो चर्च के सामने है नहीं उनकी दुकान, मैं वहां पे भी लेकिन गया। भाई जो आपको खाने वालों का अनुशासन जो देखना है, तो आप वाजपेयी क्या देखिए कि लाइन लगी हुई है, हाँ, एक के पीछे एक सीधी लाइन लगी हुई लंबी, वही तो बुरा और लगा था लाइन हमें। लग के वो वहाँ पूड़ी ली जा रही है। ये तो बात है। और वही मुझे बुरा लगा था कि इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद ये स्वाद इनका मिला हमको। नहीं वो जैसे क्या है ना, कोई हमारा महबूब है, हाँ, अब आप उससे दुनिया कहे यार ये क्या है इसमें, भाई जो उससे प्यार करता है वो जानता है कि उसके लिए वो क्या है। हाँ। तो वाजपेयी की पूड़ी खाने वाले जो उनको पता है वो क्या है, बाहर से तो वो है ही है कि अच्छा ये बताइए, वहाँ जैसे विधानसभा है, अब तो पावर सेंटर मतलब है ना, और विधानसभा है और हाई कोर्ट है, तो वहाँ वकील और पुलिस वालों में आए दिन तो नहीं पर यदा कदा मारपीट भी हो जाती है। तो ये जो पेशवाई है ना, कि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कभी वहाँ वकील और पुलिस वाले भिड़ रहे हैं, वो सायरन बज रहा है, इससे लखनऊ वालों की सुकून पे खलल असर, पड़ता चोट है। पड़ती है क्या? खलल। नहीं, चोट तो यकीनन पड़ती होगी, लेकिन राजधानी बनने के बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ नुकसान है तो वो नुकसान गवारा करते हैं वो कि भाई ये है। लेकिन और फिर अब क्या है, लखनऊ में ये इतना पुराना हो गया है ये सिलसिला कि अब वो उनकी आदत में आ गया हाँ, है। आदत में शुमार हो गया उनके। ये वैसी बात है, हाँ। जैसे ट्रैफिक का आदी हो जाता है ना कोई, वैसे ही ये लखनऊ के वकीलों के कुछ किस्से हैं क्या आपके पास? वो किस्से हैं, लेकिन वो यहाँ सुनाने सुनाने लायक लायक नहीं। नहीं। लेकिन यातायात नियमों का पालन अभी भी नहीं होता है। मेट्रो में जा रहे हैं लोग, मतलब जैसे मेट्रो में तो जा रहे हैं, मेट्रो के बाद और चीजें बदली हैं कुछ, लेकिन ये क्या है पता नहीं, कुछ गलत सिलसिला बन जाता है जी। कई शहरों में, तो उसमें यातायात के नियम का पालन करना जो है, कई बार लोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। हाँ, जैसे छोटे हो जाएंगे। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें। शोज जब होते हैं थिएटर के, प्लेस के, भाई दास्तान गोई के कोई कॉन्सर्ट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन वो पास मांगेंगे। लेकिन लखनऊ में क्या कल्चर बन गया, या और बहुत सारे शहरों में होगा, लखनऊ का तो हमको पता है कि उनको ये लगता है अगर वो टिकट खरीद के गए तो इसका मतलब है कि वो रसूखदार नहीं उनके है। पास कोई खासियत नहीं है शहर में। तो पास उन्हें जब मिल जाएगा तो उनके एक तरीके से उनका ईगो संतुष्ट होगा कि मतलब इस बात पे ठप्पा लगेगा नहीं, कि ऐसे वो लोग शहर हर में जगह कोई हैं। खास है। तो इसलिए वो कोशिश, बहुत पैसे वाले लोग हमने देखा है, और ये बल्कि ये पैसे वालों में ही ज़्यादा होता है। ये पास का आमतौर पे ये लगता होगा कि पास के लिए जुगाड़ कर रहे हैं वो लोग जो भाई पास अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव पास का उन लोगों की तरफ से आता है कि जो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम इतने पैसे वाले हैं और हम टिकट खरीद के जा रहे हैं। अरे हमारे रुतबे का तो पैमाना तब है जब पास चल के हमारे पास आए। तो वैसे ही ये यातायात नियमों का भी होता है, ये जो फर्जी भोकाल है ना कि भाई यार हम तो जा रहे हैं तो भाई हम तो तभी मेरा जलवा कायम होगा कि जब हमें कोई पकड़ेगा और हम कहेंगे अरे जानते हो मेरा बाप जानता हूँ कौन मैं है। कौन हूँ। तो ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन ये चल रही हैं बहरहाल। तो ये है, मुझे गंजिंग पर भी बात करनी है कि वो कैसे आया, और मतलब वो गंज तमाम जो नाम है वो कैसे आए। लेकिन एक आपकी नज़्म है लखनऊ पे, तो हम तो इंस्टाग्राम से ही जानने की आपकी है। अच्छा, हाँ, नहीं कई सारी नज़्में हैं लखनऊ पे, कुछ कुछ चल निकलती हैं, तो वैसा है। तो आप क्या खाने वाले की बात कर रहे हैं? जिसमें अलग अलग जगहों के नाम है शायद। हाँ, वो खाने के ऊपर आप, वो ये है कोई कि से भी जो आपको हाँ वो नहीं, हम दोनों सुना देते हैं। दो चली थी बेसिकली, हाँ। इंस्टाग्राम पे चल निकलती हैं, बल्कि कुछ 3-4 चीज़ें छोटी छोटी चल जाती हैं, तो हम सब उसमें से आप पता कर लीजिएगा कौन सी। आप जोड़ते रहिए और हाँ वो सुनते रहिए। ऐसा है। तो वो सबसे पहले जो चल निकली थी चीज़, वो तो ऐसी चीज़ थी कि वो बेसिकली नए लखनऊ और पुराने लखनऊ का जो एक द्वैत है, उसको एक लखनऊ जो समझना है ज़रा पास आइए, हाँ ये वाला इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए, गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं जनाब, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। तो ये बड़ी हिट हुई, चल निकली, लेकिन वो गोमती नगर वाले नाराज़ हो गए, नहीं ये क्या मतलब है। तो हमने कहा भाई हम वो जो इलाका है गोमती नगर,
या वो जो शहर है लखनऊ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लखनऊ एक शहर का नाम है, एक तहज़ीब का भी नाम है। तो अगर आपको वो तहज़ीब ढूंढनी होगी तो जाहिर सी बात है गोमती नगर में नहीं मिल सकती, क्योंकि उनमें तब था नहीं जबकि वो तहज़ीब है। तो हमेशा कहते हैं कि आज से 200-300 साल बाद हो सकता है कि गोमती नगर की कोई तहज़ीब बन जाए, लेकिन अभी तो अगर आपको लखनऊ की तहज़ीब समझनी है तो पुराने लखनऊ में जाना पड़ेगा। फिर शहरों के पास एक वो भी होता है ना, जैसे पुराने इलाकों का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक हिस्ट्री है उसकी, कि बिल्कुल। कैसरबाग किले तो आप कह सकते हैं कि वाजिद अली शाह कभी इसी रास्ते से गुजरे होंगे। गोमती नगर गोमती नगर में थोड़ी गुजरे होंगे वो, या गुजरे भी होंगे तो नाम क्या कुछ और पता रहा कि होगा। क्या हुआ होगा क्या ठीक है, अरे आप डिफेंसिव मत होइए, आप खुल के नहीं। तो ये है। लेकिन फिर हाँ, फिर वो भी मेरा ही कोट था वो, दूसरा लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। क्या बात है। फिर वो एक हाँ एक जिस बात से अपनी बात शुरू हुई थी कि ये लखनऊ में बदलता हुआ लखनऊ, उस पर हमने कुछ लिखा था। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं यार ये क्या तुम लखनऊ किससे सुनाते, इससे क्या होना है, या ये जो लखनऊ तुम सुनाते हो, जिसकी बातें करते हो, वो कहीं असलियत में भी है या किस्सों में है। तो फिर हमने कहा कि पूछा किसी ने आज फिर, ये जो करते हो लखनऊ का जाप, हर वक्त पहले आप, ये तुम जैसों का फ़कत शोशा है, अदब कुछ नहीं है, धोखा है। क्या बात है। हमने कहा लखनऊ को बर्बाद करने में, इस पे जुल्म व बेदात करने में जो बड़ी भूमिका निभाते हैं, वही कहते हैं लखनऊ में कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं। क्या बात है। असल में ये जो बेखबर रेला रोज़ लखनऊ पे चढ़ता आता है, जाने किस किस जगह से लुट पिट कर इसकी जाने भी बढ़ता आता है। क्या बात है। सच तो ये है लखनऊ जो हंसी ख्याल सा था, असल में ये जो बेखबर रेला रोज़ लखनऊ पे चढ़ता आता है, जाने किस किस जगह से लुट पिट कर इसकी जाने भी बढ़ता आता है। लखनऊ जो हंसी ख्याल सा था, इसी रेले में खो कर रह गया है। सच तो ये है कि अब यही रेला शहर लखनऊ होकर रह गया है। ये जो सब लखनऊ में रहते हैं और जो रोज़ रहने आते हैं, थोड़ा लखनऊ भी इनमें रह जाए, इसलिए हम कहानियाँ सुनाते हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब। तो ये एक मकसद एक है। इंस्टाग्राम रील मैंने देखी थी बहुत दिन पहले, मैं भैया जिक्र भी कर रहा था, पता नहीं आपने देखी नहीं, आपको भेजूंगा। उसमें जो लखनऊ में मौजूद ज़रूरी और न्यूनतम नमक के बराबर का कमीनापन भी है, और अपने शहर पर गर्व करने का एक भाव भी है। तो उसमें एक लड़का है जो रिक्शे वाले के साथ वीडियो बना रहा है। एक तो रिक्शे वाले भैया से वो कह रहा है कि देखिए भैया, ये मुझे कह रहे थे टूरिस्ट समझकर कि आओ आपको लखनऊ घुमा दूं, भैया ले चलेंगे मुझे। फिर वो एकदम से एक फेमिनिन कैरेक्टर में आ जाता है, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि मैं ये प्रॉपर लखनऊ का हूँ। भैया आप ले चलेंगे मुझे, घुमा देंगे लखनऊ। और फिर वो कहता है कि मैं छटी हुई तवायफ हूँ चौक की, क्या हुआ चलेंगे। तो वो मतलब उसमें एक बदतमीजी तो है, थोड़ी सी जरा सी बदतमीजी तो है उसमें, लेकिन वो शहर लखनऊ का एक प्रतिबिंब वो भी है कि ये ढिठाई भी कि मुझे बाहर का समझ रहे हो। वो जो आप पहले आप वाला वो कर रहे थे, तो वो किस्सा सुना है कि लखनऊ का एक जोड़ा जो उम्मीद से हुआ। हाँ, आप सुनाइए आप ही सुना सकते हैं वो। तो वो है, तो वो हकीम साहब के बाद गए, बोले कि हज़रत हमको जो बालक चाहिए वो बच्चा वो थोड़ा बाअदब तमीज़दार किस्म का चाहिए। तो मतलब उसमें ये हुआ कि हकीम साहब ने एक दवा दी कि आप ये दवा लीजिए, बच्चा एकदम लखनवी तमीज़दार होगा। बच्चा हुआ पैदा, बाहर आया, उसने कहा आदाब। नया बालक जो है बाहर निकल के आदाब किया। अरे यार दवा तो है, हकीम साहब की काम कर गई। साल 1.5 साल 2 साल बाद फिर जो है फिर से वे लोग उम्मीद से हुए, फिर से बेगम जो थी उनको बच्चे का मामला बना। तो इस बार उन्होंने उसकी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराई तो पता चला ट्विंस है। तो दवा उनके पास पहले से रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा चूंकि बच्चे 2 हैं, 2 खुराक ले लेते हैं। तो 2 खुराक उन्होंने दे दी। उसके बाद फिर डिलीवरी डेट हो गई। उसके बाद 2-4 दिन गुजर गए और डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर भी जो है तो बोले एक बार हकीम साहब के पास ही चलते हैं, क्योंकि दवा उनकी दी थी। तो हकीम साहब के पास ले गए उनको कि ये सीन है। बोले
अच्छा तो आपके ट्विन्स हैं? बोले जी। बोले खुराक दवा की क्या दी थी? बोले 2 दे दी थी। बोले लाइए एक बार चेक करते हैं। तो उन्होंने फिर सोनोग्राफी वो लगाया, अल्ट्रासाउंड कान में ठूसा, तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, पहले आप पहले आप, पहले आप पहले आप।